ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा का समाधि दिवस भी है और जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आज से श्री साई सच्चरित्र का अध्ययन प्रारंभ कर रही हूँ। आप सभी भी जुड़िएगा और बाबा का आशीर्वाद लीजिएगा। तो चलिए आइए अध्याय शुरू करते हैं। पहला, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय पहला। वंदना। श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसना। गेहूं पीसने का रहस्य। वंदना। यह परंपरा रही है कि किसी भी संत ग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगल आचरण या वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता के श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर हेमाडपंत ने श्री ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश सरस्वती त्रिदेवों कुलदेव माता पिता ऋषि मुनियों का वंदन किया है। हेमाडपंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश है। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमाडपंत का कहना था कि श्री साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि गुरु रूप में वे ही संसार सागर से पार करने वाले हैं। कौकड़ वह भूमि है जहाँ हेमाडपंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों को नमन किया है। हेमाडपंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, वेदव्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। तदुपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ व माता जो उन्हें बचपन में ही छोड़ गई थी को नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची को तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रता पूर्वक इस कथामृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चित आनंद स्वरूप सद्गुरु श्री साईनाथ को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया है। श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसना। यह घटना सन 1910 की है। उस दिन हेमाडपंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा हाथ मुंह धोकर आंगन में टाट के टुकड़े पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख न केवल हेमाडपंत बल्कि वहां उपस्थित सभी भक्तजन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है और जीवन निर्वाह भी वे भिक्षा मांगकर करते हैं। फिर उन्हें गेहूं पीसने की आवश्यकता क्यों हुई? लेकिन बाबा से कारण पूछने की किसी की हिम्मत ना हुई। कारण कि साईं बाबा क्षण भर में रुष्ट हो जाते थे तो क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते थे। बाबा द्वारा गेहूं पीसने की खबर शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसता देख भीड़ में से 4 स्त्रियां आगे आई और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हट करके वहां से उठाया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। साथ ही वे साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षण मात्र में ही स्त्रियों के भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो है नहीं, फिर वे गेहूं किसके लिए पीस रहे हैं? भोजन तो उन्हें भिक्षा में मिल जाती है। वे पुनः विचार करने लगी कि बाबा बड़े दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम लोगों में ही आटा वितरित करने के लिए गेहूं पीस रहे हों। वे ऐसा सोचती भी जाती थी और साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहां से हटाकर आटे के 4 भाग किए तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए बोले, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? ये क्या किसी कर्जदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठाए ले जा रही हो? फिर बाबा एकाएक सामान्य होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि इस सारे आटे को गांव की सीमा पर बिखेर आओ, जाओ जल्दी जाओ।
बाबा का ऐसा आचरण देख हेमाड पंत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उन शिरडीवासी साईं भक्तों ने हेमाड पंत को बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूं पीसते देखा था वे वास्तव में गेहूं नहीं थे, बल्कि गेहूं के रूप में हैजा था जिसे पीसकर नष्ट कर दिया गया है। बात भी सत्य थी। देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ व सुखी हो गए। गेहूं पीसने का रहस्य। शिरडी वासियों से जब हेमाड पंत ने सुना कि आटा गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर देने से हैजे का प्रकोप शांत हो गया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि आखिर आटे व हैजे का परस्पर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने गहन चिंतन के बाद इसे उचित ही ठहराया, क्योंकि गेहूं पीसने का अन्य कोई रहस्य भी नहीं था। उन्होंने विचार किया कि श्री साईं बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दौरान उन्होंने प्राय नित्य ही गेहूं पीसने का कार्य किया। वास्तव में ऐसा करके वे अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, शारीरिक व मानसिक कष्टों को ही दूर करते रहे, उन्हें नष्ट करते रहे। वस्तुतः श्री साईं बाबा जिस चक्की में गेहूं पीसा करते थे उसके ऊपर का पार्ट भक्ति का प्रतीक था, तो नीचे का पार्ट कर्म का प्रतीक था और चक्की की मुठिया ज्ञान की प्रतीक थी। श्री साईं बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की मनोवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा, अहम भाव जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक मनुष्य को ना तो ज्ञान हो सकता है और ना उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा की प्रतीति हो सकती है। विशेष श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीर दास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा तो वे रोने लगे तथा संसार रूपी चक्की के मध्य पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे। वे कहने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीरदास ने जब अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वह ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे और श्री साईं सचरित पाठ से जुड़ने के लिए बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बाबा का नाम जाप करते रहिए। बाबा की उदी मस्तक पर लगाइए, बाबा आपके सारे कष्ट हरते चले जाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।